ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की कक्षा संख्या 65 है। 5वें अध्याय के दूसरे आहनिक को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। 16वां सूत्र तक हमने विचार किया है। तद अनारंभे आत्मस्थे मनसि शरीरस्य दुःखाभावः सह योगः। योग क्या है, योग किसे कहते हैं, योग होता कब है, इस बात को इस 16वें सूत्र में बताया गया है। जब इंद्रियां रुक जाती हैं, अथवा यूं कहिए मन रुक जाता है, या यूं कहिए वृत्ति रहित मन की अवस्था जब हो जाती है, तब शरीर के दुख और सुख का अभाव हो जाता है। शरीर को दुख और सुख का अभाव होता है। ये ध्यान देना, शरीरस्य दुःखाभाव कहा है यहाँ पर। अब ये अलग बात है कि दुख शरीर में होता है, सुख भी शरीर में होता है, पर उसका अनुभव आत्मा करता है, एक अलग बात है। दुख होता है, दुख होता है शरीर को, और सुख भी होता है शरीर को, पर अनुभव आत्मा करता है। और उस सुख और दुख को यहाँ पर कहा जा रहा है, शरीर को दुख का अभाव होता है, अर्थात शरीर को दुख या सुख नहीं होता है, तब आत्मा के लिए वो योग होता है। आगे बढ़ता हूँ जी। पृष्ठ संख्या 181, सूत्र संख्या 17। अतः शरीर धारण रूप संसार दशायां मनसा कर्म उच्यते। अतः इसके पश्चात, योग को बताने के पश्चात अब ये कहना चाह रहे हैं, शरीर धारण रूप, क्योंकि मन तो शरीर को धारण किया हुआ है, तो शरीर को धारण करने का जो स्वरूप है, जो मन का, उस मन का संसार दशायां, सांसारिक अवस्था में, क्योंकि इससे पहले सूत्र तो योग की अवस्था में बताया है, अब सांसारिक अवस्था में जो शरीर को धारण किया हुआ मन है, उस मन का कर्म उच्यते बताया जा रहा है। अपसर्पणम उपसर्पणम अशीत पीत संयोगाः कार्यांतर संयोगाः च इति अदृष्टकारितानि। अपसर्पणम उपसर्पणम, मन का अपसर्पण होता है, अर्थात मन का शरीर से निकलना होता है। उपसर्पणम, नए शरीर में प्रवेश होना होता है। अपसर्पणम का मतलब है निकलना, और उपसर्पणम का अर्थ है प्रवेश करना। तो शरीर से निकलना हो, शरीर से निकलना रूपी कर्म, और उपसर्पणम शरीर में प्रवेश होना रूपी कर्म। अशीता खाने का कर्म, या पीता पीने का कर्म। यहाँ संयोग का मतलब वो जो 24 गुणों में जो संयोग है, वो संयोग नहीं, यहाँ संयोग एक पारिभाषिक शब्द है। संयोगा का मतलब है ये सब कार्य। कार्यांतर संयोगाश्च, और दूसरे प्रकार का कर्म
यानी मन दो प्रकार के कर्म करता है, एक तो शरीर से बाहर निकलने का कर्म, एक शरीर में प्रवेश करने का कर्म, और एक शरीर को भोजन देने का और शरीर को पानी देने का। फिर वो भोजन पानी से रक्त रस मांस आदि बनने का कर्म, ये सब के सब। और कार्यांतर संयोगा, कुछ और भी कर्म करता है मन शरीर के अंदर। तो ये सारे के सारे कर्म अदृष्ट कारितानि, ये अदृष्ट के कारण से होते हैं। भाष्य को पढ़िएगा और स्पष्ट हो जाएगा। अदृष्ट कारितानि, अदृष्टम जीवात्मनो धर्माधर्म विशेषः। ये जो अदृष्ट अदृष्ट बोला जाता है, ये आखिर है क्या? तो कहते जीवात्मना धर्माधर्म विशेषा, जीवात्मा का विशेष धर्म या विशेष अधर्म है। धर्माधर्म विशेष को ही यहाँ पर अदृष्ट कहा गया है। और वो है क्या? तो कहते हैं तद जीवन संस्काराश्च, आत्मा को जीने के संस्कार है, अर्थात आत्मा को जीने के लिए जो संस्कार होते हैं वो है ये अदृष्ट। जीवन संस्कार कहते हैं, अर्थात आत्मा को जीवित रखने के संस्कार। तत्कारितानि, उनके द्वारा ये कर्म होते हैं। तन निमित्तानि कर्माणि, उसके निमित्त, उस अदृष्ट के निमित्त, उस जीवन संस्कारों के कारण से, निमित्त से कर्माणि, ये सब के सब मन के कर्म होते हैं। कानितानि, और वो कौन से है वो कर्म? उच्यन्ते, बताते हैं। अपसर्पणम, जीवात्मना पूर्वदेहात् उत्क्रमणम अपसर्पणम कर्म। जीवात्मना, जीवात्मा का जो है पूर्व देहात, वर्तमान शरीर से, पूर्व देहात का मतलब है वर्तमान शरीर से, उत्क्रमणम, उत्क्रमणम बाहर निकलने का रूपी कर्म, उसको अपसर्पणम कर्म कहते हैं। आत्मना साकं सर्व प्राणानाम अपि भवति अपसर्पणम, कहते हैं आत्मना साकं, आत्मा के साथ साथ, सर्व प्राणानाम, सभी प्राणों का भी अपसर्पणम भवति, अपसर्पण होता है। जब आत्मा निकलता है तो मन भी निकलेगा, आत्मा निकलता है तो मन निकलेगा, मन निकलेगा तो बुद्धि भी निकलेगी, बुद्धि निकलेगी तो अहंकार भी निकलेगा, अहंकार निकलेगा तो बाकी सारे तत्व निकल जाएंगे। 18 तत्व निकल जाएंगे आत्मा के साथ में। इतना ही नहीं, और मुख्य प्राण 5, गौण प्राण 5, 10 प्राण भी निकल जाएंगे। ये सब के सब शरीर से निकलते हैं। तो सर्व प्राणानाम आपका मतलब है सभी प्राण, प्राण से इंद्रियां भी लेंगे और वायुजन्य प्राण भी लेंगे। स यदा अस्मात् शरीराद उत्क्रामति, वह जीवात्मा जब इस वर्तमान शरीर से उत्क्रामति, बाहर निकलता है, सह एव एतै सर्वै उत्क्रामति, सह एव, आत्मा के साथ साथ, एतै सर्वै, ये सब के सब जो भी अभी बताए गए वो सब उत्क्रामति, वो सब के सब बाहर निकल जाते हैं आत्मा के साथ साथ। ये कौशितकी ब्राह्मण में ये बात लिखी है। सह यदा अस्मात् शरीरात् उत्क्रामति सह एव एतै सर्वै उत्क्रामति, ये जो वचन है ये कौशितकी ब्राह्मण का है। एवं आत्मना प्राणानाम अपसर्पणम कर्म, एवं आत्मना, इस प्रकार से आत्मा का, प्राणानाम प्राणों का, अपसर्पणम कर्म बाहर निकलना रूपी जो कर्म है, ये कर्म तत्र च मुख्यम अपसर्पणम तो आत्मना एव, ये जो अपसर्पण कर्म है इसमें मुख्य रूप से तो आत्मा का ही निकलना होता है। यतः, क्योंकि तम उत्क्रामंतम प्राणो अनुत्क्रामति, प्राणम अनुत्क्रामंतम सर्वे प्राणा उत्क्रामंति, ये बृहदारण्यक उपनिषद का है। तम का मतलब कौन है वो तम? ये भाष्यकार ने अपनी ओर से आत्मानम ब्रैकेट में लिखा है। ये ब्रैकेट का भाष्यकार का है। प्रमाण तो तम उत्क्रामंतम से शुरू होता है। तो तम को खोल करके भाष्यकार ने बताया तम कौन है, वो
तो आत्मानम, उस आत्मा को, उत्क्रामंतम, निकलते हुए को देखकर प्राणो अनुत्क्रामति, प्राण भी निकलने लगता है। आत्मा को निकलते हुए देख करके प्राण अर्थात मुख्य प्राण अनुत्क्रामति, वो भी निकलने लगता है। प्राणम अनुत्क्रामंतम, मुख्य प्राण को निकलते हुए को देखकर सर्वे प्राणा उत्क्रामंती, बाकी सारे प्राण भी निकल जाते हैं। ये बृहदारण्यक उपनिषद का है। तस्मात्, इसीलिए अत्र सूत्रे सर्वेषामेव अपसर्पणम कर्म लक्ष्यते, इस सूत्र में सभी इंद्रियों का, प्राणों का, सभी का अपसर्पणम कर्म, बाहर निकलने का कर्म जो है, लक्ष्यते, बताया जाता है, सूचित किया जाता है, यह लक्षित किया जाता है। न केवलम, बिंदी हट गई है, लिख लीजिएगा, न केवलम मनसो अपसर्पणम एवा, केवल मन का ही निकलना नहीं बताया गया इस सूत्र में। न केवलम मनसो अपसर्पणम एवा, केवल मन के निकलने को ही नहीं बताया है। अन्येषामपि कर्मणाम विधानत्वात्, बाकी इंद्रियों के भी और प्राणों के भी कर्मों का यहाँ पर विधान होने से, तथैव सर्वेषां, तथैव, इसी प्रकार से निकलने का जो कर्म है उसी के समान सर्वेषां उपसर्पणम, इन सब का उपसर्पण भी होता है, अर्थात देहांतरे प्रवेशनम कर्म, नए शरीर में प्रविष्ट होना रूपी कर्म भी इन सब का होता है। ये दो प्रकार के कर्म बताया, अपसर्पण कर्म और उपसर्पण कर्म। अब आगे के कर्म बता रहे हैं, अशीत पीत संयोगाः। अशीत का अर्थ होता है खाया हुआ और पीता का अर्थ होता है पिया हुआ। तो खाए हुए पिए हुए संयोग, खाए हुए पिए हुए कर्म। भुक्त पीत आहारस्य गर्भे, भुक्त पीत आहारस्य, खाए हुए और पिए हुए आहार का, गर्भे, गर्भ में, किसका गर्भ? मात्रा, माता के द्वारा। अशीत पीतस्य, माता के द्वारा खाए हुए और पिए हुए आहार का गर्भ के अंदर ये हो रहा है सब। माता ने, पिता ने जो भी, पिता कह रहा हूँ, माता ने जो भी खाया पिया है उस खाने पीने के कारण से गर्भ में जो कर्म हो रहा है, माता के खाए पिए हुए आहार के कारण से जो गर्भ में कर्म हो रहा है वो कर्म। प्रसवानंतरम, और प्रसव होने के बाद में, स्वशरीर स्व अशीत पीत आहारस्य, और जैसे ही प्रसव होता है तो प्रसव होने के बाद में जो भी बच्चा है या बच्ची है, स्वयं के द्वारा, उस बच्ची के द्वारा या बच्चे के द्वारा, स्व अशीत पीत आहारस्य, जब वो स्वयं खाता है पीता है उस आहार का, संयोजनानि, संयोजनानि का मतलब कर्मानि, इन सब के कर्म। किस रूप में कर्म होता है जी? माता पिता ने, नहीं माता पिता क्यों बोल रहा हूँ, माता ने जो भी खाया है उस खाए हुए आहार का गर्भ में क्या होता है, अथवा जो बच्चा बाहर निकल के आया है फिर वो बच्चा जो भी खाता पीता है और उसके खाने पीने के कर्म से क्या होता है, तो कहते हैं रस रक्त आदि परिणाम करानी, रस रक्त मांस मज्जा आदि ये सब बनते हैं। रस रक्तादि परिणाम करानी, रस रक्त आदि के परिणित होने वाले जो कर्म हैं वो सारे होते हैं। रस रक्तादि परिणाम करानी कर्माणि, रस रक्त आदि परिणित होने वाले जितने भी कर्म हैं वो सारे के सर्व। तथा कार्यांतर संयोगा, रस रक्तादिभ्यो यानी कार्यांतरानि, रस रक्त आदि के रूप में परिवर्तित होना रूपी जो कर्म हैं उनके अतिरिक्त जो भी शरीर में कर्म होते हैं, कार्यांतरानि, दूसरे कार्य होते हैं शरीर के अंदर, अर्थात तद भिन्नानि कार्यानि,
उस रक्त आदि के रूप में परिवर्तित होने रूपी कार्यों से भिन्न कार्य हैं। इंद्रियानी, जो इंद्रियों में होता है, इंद्रियां भी पुष्ट हो रही होती है। जैसे जैसे हम खाते पीते हैं उससे इंद्रियां भी पुष्ट हो रही होती है, इंद्रियों को भी शक्ति मिल रही होती है, यानी गोलकों को भी शक्ति मिल रही होती है। इंद्रिय स्थानानि, इंद्रियानी को खोला है इंद्रिय स्थानानि। जो वैशेषिक में जब इंद्रियां बोलते हैं तो इंद्रियों के जो स्थान हैं, गोलक है, उनको संकेत किया जाता है। तो इंद्रियों के जो स्थान है, गोलक है, उनमें भी कर्म होता है। तेषां संयोगा, उन सब का संयोग अर्थात संयोजनानि, संयोजन रूपी कर्म, उन सबको संयुक्त कर देना, यानी शरीर के जो अंग सुसंगठित होकर के बन रहे होते हैं, ये संयोजन रूपी कर्म है। तदाकार निर्माण कर्माणि, तदाकार निर्माण कर्माणि को उस रूप में, उस आकार के रूप में जो निर्मित होने वाले कर्म हैं। जैसे नाक बड़ा हो रहा है, होठ बढ़ रहे हैं, दांत बढ़ रहे हैं, या शरीर के जो भी अंगों का निर्माण हो रहा है, तद आकार निर्माण कर्माणि, उस आकार के रूप में जो भी निर्माण रूपी कर्म भवंती होते हैं, वो सब के सब कर्म, ये सब अदृष्ट कारितानि, ये सब अदृष्ट के कारण से होते हैं। हाँ जी, स्पष्ट हो गया जी सभी को। ये सब हमारे अदृष्ट के कारण से सारे कर्म होते हैं। शरीर का बढ़ना, शरीर का काला बनना, शरीर का गोरा बनना, शरीर का नाटा बनना, शरीर का लंबा बनना, अच्छी आंखों का बनना, अच्छा नाक का बनना, अच्छे होठों का बनना, अच्छे दांतों का बनना, जो भी है पूरे शरीर के अंदर, तद आकार निर्माण कर्माणि, उस आकार के जो निर्माण रूपी कर्म हैं, ये सब के सब अदृष्ट कारितानि, ये सब अदृष्ट के कारण से होते हैं, अर्थात हमारे संस्कारों के कारण से। कौन से संस्कार? धर्माधर्म रूपी संस्कार, अदृष्ट के कारण से। स्पष्ट हो गया जी सभी को? आगे बढ़ूं। 18वां सूत्र, पुनः फिर एक बात कहना चाहते हैं। शरीर के निर्माण को लेकर के बताया, इससे पहले वृत्ति रहित की स्थिति में योग होता है, ये बात कही है। शरीर के निर्माण की बात कही। अब 18वें सूत्र में और भी विशेष बात कही जा रही है। तद अभावे संयोग अभावो अप्रादुर्भावश्च मोक्षः। मोक्ष कब होता है जी? तो कहते तद अभावे, तद अभाव का मतलब है उस अदृष्ट के अभाव हो जाने पर, जब अदृष्ट ही ना रहे हमारे पास, तो संयोग अभावा, शरीर का संयोग ही नहीं हो सकता, शरीर का संयोग रूपी कर्म ही नहीं हो सकता। अप्रादुर्भावश्च, और शरीर ही उत्पन्न नहीं होता, तब क्या होगा? मोक्ष, मोक्ष हो जाता है। कितना सरल हो गया जी। मोक्ष चाहते हो तो अदृष्ट को बनने मत दो, अदृष्ट बनाना नहीं। अच्छा जी, मैं अभी से अदृष्ट को बनाना बंद कर दूंगा। आपके कहने से, मेरे कहने से अदृष्ट बनना बंद नहीं हो सकता। अदृष्ट को हम अपने हाथों से बनाते और अदृष्ट को अपने हाथों से रोक सकते हैं। हाँ, अब बोलो क्या करूं जी, बेटा है, मोह तो करना ही पड़ता है। करते रहो, फिर जब मोह भी करना पड़ता है तो करते रहो मोह, तो अदृष्ट बनता रहेगा। राग करना ही पड़ता है तो राग करते रहो तो अदृष्ट बनता रहेगा। अब क्या करे जी, अब दुष्ट है, अब द्वेष तो करना ही पड़ता, करते रहो द्वेष, तो अदृष्ट बनता ही जाएगा। आप पाप यानी आप द्वेष को नहीं रोकना चाहते हैं, मोह को रोकना नहीं चाहते हैं, राग को नहीं रोकना चाहते, तो अदृष्ट बनेगा ही ना। अब कैसे छोड़ें? पूरा रामायण सुनकर फिर भी वही पूछता रहता है अनेक बार, इसका उपाय बताए। मतलब अब तक क्या उपाय नहीं बताए थे? अभी ये इतना पढ़ कर के हम आए, ये सारे उपाय तो है।
नहीं, आप नया उपाय चाहते हैं। पुराने उपायों में आपका दिमाग नहीं लगता, आपको नए नए उपायों में दिमाग लगता है। हाँ जी, तो कहते हैं तस्य अदृष्टस्य अभावे नाशे, उस अदृष्ट के अभाव होने पर अर्थात नाश होने पर, संयोग अभाव संयोगस्य संयोजनस्य कर्मणा संयोजनस्य कर्मणा, सब अवयवों को मिला के संयोजन करने का जो कर्म है वो कर्म अर्थात रस रक्त इंद्रिय परिणामकारिणः कर्मणः, जो रस रक्त इंद्रियों का स्थान रूपी जो परिणित होने वाला जो कर्म है उस कर्म का भवति अभावा, तब जाकर के इन सब कर्मों का अभाव हो जाता है, अर्थात क्षय, वो बंद हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, कर्म ही नहीं होंगे। तथा अप्रादुर्भावः मोक्ष देयस्य अनुत्पाद, अप्रादुर्भाव को खोला है, देयस्य अनुत्पाद, शरीर का निर्माण ही नहीं होगा। जब अदृष्ट ही नहीं है तो शरीर का निर्माण कैसे होगा, और जब शरीर का ही निर्माण नहीं होगा तो क्या होगा, अथ मोक्षो भवति, फिर तो मोक्ष ही हो जाएगा। सरल है। आगे बढ़ रहा हूं जी मैं। 19वां सूत्र, ननु कर्म परीक्षा प्रसंगे तमसोपि कर्म दृश्यते तत् किम द्रव्यस्य सतः तमसा कर्म व अन्यथा इति अत्र उच्यते। ननु जो है ये प्रश्नवाचक है। ननु अर्थात एक हमारा प्रश्न है। क्या है? कर्म परीक्षा प्रसंगे, कर्म के परीक्षा के प्रसंग में तमसोपि कर्म दृश्यते, अंधकार का भी कर्म, तमस का मतलब ये अंधकार, अंधकार का भी कर्म दिखाई देता है। जब आप कर्म की परीक्षा ही कर रहे हो तो अंधकार का भी कर्म दिखाई देता है। तत् किम द्रव्यस्य सतः तमसा कर्म, तत् वो जो अंधकार है, किम द्रव्यस्य सतः, वो द्रव्य होता हुआ उस तम का कर्म है ये, अर्थात ये अंधकार द्रव्य है, तब जाकर के इस तमस का, इस अंधकार का कर्म बनता है। वा अथवा अन्यथा इति अत्र उच्यते, या अन्यथा का मतलब उसका कर्म ही नहीं होता, अंधकार का कोई कर्म ही नहीं बनता, अंधकार कुछ है ही नहीं है। जब अंधकार द्रव्य होगा तभी कर्म होगा। कर्म किसका होता है? द्रव्य का होता है। याद रखिए, कर्म किसका होता है? द्रव्य का होता है। दुनिया में कर्म द्रव्य का ही होता है। जो द्रव्य ही नहीं है उसका कर्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि कर्म कहाँ रहता है जी? द्रव्य में रहता है। जब द्रव्य में रहता है तो द्रव्य को कर्म करना पड़ता है। अंधकार कोई द्रव्य नहीं है। तत् वो जो अंधकार है, किम द्रव्यस्य सतः, वो द्रव्य होकर के तमसा कर्म, तब अंधकार का कर्म आप कहना चाहते हैं, अर्थात उसको द्रव्य बनाकर, उसको द्रव्य मान करके उस अंधकार रूपी द्रव्य का कर्म मानते हो। वाह अन्यथा, या कुछ और ही नहीं है, कुछ और ही है, अर्थात वो द्रव्य ही नहीं है। जब द्रव्य ही नहीं है तो कर्म नहीं बनेगा। अत्र उच्यते, इसका समाधान दिया जा रहा है। प्रश्न समझ में आ गया ये सबको? उत्तर देखिएगा। द्रव्य गुण कर्म निष्पत्ति, द्रव्य गुण कर्म निष्पत्ति वैधर्म्यात् अभावः तमः। ये जो अंधकार है न तो द्रव्य है, न गुण है और न कर्म है। द्रव्य के रूप में, गुण के रूप में, कर्म के रूप में अंधकार की उत्पत्ति नहीं होती है। निष्पत्ति का मतलब उत्पत्ति। अंधकार जो है न द्रव्य के रूप में उत्पन्न होता है, न गुण के रूप में उत्पन्न होता है और न कर्म के रूप में उत्पन्न होता है। तो द्रव्य गुण कर्म निष्पत्ति, द्रव्य गुण कर्म के रूप में निष्पत्ति, उत्पत्ति तमः अंधकार का नहीं होता है। अभाव, इसलिए तम होता ही नहीं है। क्यों? वैधर्म्यात्, वैधर्म्य होने से। द्रव्य के साथ अंधकार का वैधर्म्य है, गुण के साथ अंधकार का वैधर्म्य है, कर्म के साथ अंधकार का वैधर्म्य है। तो वैधर्म्यात्,
द्रव्य गुण और कर्म इन तीनों के साथ वैधर्म्य होने से द्रव्य गुण कर्म के रूप में अंधकार की उत्पत्ति नहीं होती। इसलिए अभाव तमा, वास्तव में ये जो तम है, ये जो अंधकार है, ये अभाव रूप है, वस्तु का अभाव है। अंधकार का मतलब है कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, इसी का नाम अंधकार है। देख रहे हैं ना आप लोग, मेरे को थोड़ा देखिएगा ना, मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब है अभाव है। उस अभाव को ही अंधकार बोलते हैं। कुछ नहीं है का मतलब है अभाव है, उस अभाव को ही अंधकार बोलते हैं। और किस बात का डर है जी आपको अंधकार से? मैं भी डरता रहा गुरुकुल में आने से पहले। डरते तो है ही, कोई ना कोई तो डरता है किसी ना किसी से, और अंधकार से बहुत सारे लोग डरते हैं। तो कहना चाह रहे हैं, जब अंधकार कोई वस्तु ही नहीं है, जब कोई वस्तु नहीं है, ऐसे अंधकार से डर किस बात का? इसका मतलब है आदमी अंधकार से नहीं डरता, अंधकार में कोई होता होगा उससे डरता होगा। अभाव में कोई ना कोई, यानी प्रकाश के अभाव, अंधकार का मतलब क्या होता है? प्रकाश का अभाव। तो प्रकाश के अभाव में कोई ना कोई होता होगा छुपा हुआ, और उससे आपको डर लगता है, ये हो सकता है, लेकिन केवल अंधकार से नहीं डर लगेगा। जो भी अंधेरे से डरता है वास्तव में अंधेरे से नहीं डरता। अंधेरे में कोई आ जाए, कोई मेरे को नुकसान कर दे, या कोई कुछ ऐसा अनहोनी हो जाए, उससे डरता है। अंधकार से कोई नहीं डरता, दुनिया में कोई अंधकार से नहीं डरता, क्योंकि अंधकार कोई वस्तु ही नहीं है, चीज ही नहीं है, वो तो वस्तु का अभाव है। आइए, द्रव्य गुण कर्म निष्पत्ति ही, अच्छा हमें, हाँ ठीक है, यही है। द्रव्य गुण कर्म निष्पत्ति वैधर्म्यात् अभावतम तम खलु भावो भावात्मको नास्ति। भाष्यकार स्पष्ट कर दिया, तम खलु, ये जो तम है, अंधकार है, ये जो अंधेरा है, ये भाव नहीं है, भावात्मक बिल्कुल नहीं है, सत्तात्मक। भाव का मतलब सत्तात्मक, भाव यानी सत्तात्मक, सत्ता के रूप में इसकी कोई विद्यमानता नहीं। पृथ्वी आदिवत, पृथ्वी आदि जो 9 द्रव्य बताए हैं उनके समान ये अंधकार बिल्कुल अभाव मात्र है। यतः, क्योंकि द्रव्य गुण कर्म निष्पत्ति ही वैधर्म्यात्, अंधकार द्रव्य के रूप में उत्पन्न होता हो, गुण के रूप में और कर्म के रूप में उत्पन्न होता हो, उसका वैधर्म्य होने से। द्रव्य गुण कर्मणाम निष्पत्ते सिद्धे वैपरीतत्वात्, द्रव्य के रूप में उत्पत्ति, गुण के रूप में उत्पत्ति, कर्म के रूप में उत्पत्ति सिद्ध ही नहीं होता है, क्योंकि वैपरीत्यात्, विपरीतता है। द्रव्य के स्वभाव से, गुण के स्वभाव से, कर्म के स्वभाव से विपरीतता है अंधकार का। ना तो द्रव्य के स्वभाव में आता है, ना गुण के स्वभाव में, ना कर्म के स्वभाव में आता है, विपरीत है। द्रव्य से विपरीत है, गुण से विपरीत है, कर्म से विपरीत है। जब विपरीत है, वैधर्म्य है, तो उसको कैसे मैं मानूं, ये इसका तात्पर्य है। द्रव्य गुण कर्म निष्पत्ति अवयवेभ्यो भवति, द्रव्य गुण कर्म निष्पत्ति अवयवेभ्यो भवति। वैसे द्रव्य गुण कर्म निष्पत्ति यानी द्रव्य के रूप में निष्पत्ति कहो, गुण के रूप में निष्पत्ति कहो, कर्म के रूप में निष्पत्ति कहो, ये अवयवेभ्यो भवति, यानी द्रव्य की उत्पत्ति, गुण की उत्पत्ति, कर्म की उत्पत्ति कैसे होती है? अवयवेभ्यो भवति, अवयवों से होती है। यदि अवयव है तो अवयव में गुण भी है, समझ लीजिएगा। कोई ये ना सोचे कि गुणों के भी अवयव होते हैं, कर्मों के भी अवयव होते हैं, इसका तात्पर्य नहीं है। इसका तात्पर्य है कि अगर द्रव्य की उत्पत्ति होती है तो अवयवों से होती है, अगर गुण की उत्पत्ति होती है तो अवयवों वाले द्रव्य से ही होती है, अगर कर्म की उत्पत्ति होती है तो अवयवों वाले द्रव्य से ही उत्पत्ति होती है।
स्पष्ट हो रहा है जी? जिनको नहीं समझ में आए तो पूछ सकते इस संबंध में। यथा उदाहरण दे रहे, तंतुभ्य पट निष्पत्ति ही, तंतुओं से वस्त्र की उत्पत्ति होती है। तो तंतु क्या है? अवयव है। न तथा तमसो निष्पत्तिर्भवति, वस्त्र के समान अंधकार की उत्पत्ति निष्पत्ति नहीं होती है। पटे तंतवा तद अवयवा दृश्यन्ते, वस्त्र में जो तंतु है, धागे हैं, तद अवयवा दृश्यन्ते, उस वस्त्र के अवयव के रूप में दिखाई देते हैं। न तमसी तद अवयवा दृश्यन्ते, पर अंधकार में उसके कोई अवयव नहीं दिखाई देते। द्रव्यम खलु भवति गुणवत् कर्मवच्चा, द्रव्य गुणवान होता है या कर्मवान होता है। तमसी नीलम रूपम कल्पते चलनम कर्म च, अंधकार में नीला रूप की कल्पना की जाती है और अंधकार के चलने की कल्पना भी किया जाता है। तमसी नीलम रूपम कल्प्यते, अंधकार में नीला रूप की कल्पना करते हैं लोग, और अंधकार का चलनम कर्म, अंधकार के चलने का कर्म की भी कल्पना करते हैं लोग। परंतु गुण निष्पत्ति वैधर्म्यम, पर गुण निष्पत्ति, गुण की उत्पत्ति का, यानी गुण की उत्पत्ति गुण के रूप में उत्पन्न होने का वैधर्म्य है, विपरीतता है। अतः कर्म निष्पत्ति वैधर्म्यम च, और कर्म के रूप में उत्पन्न होना भी इस अंधकार से वैधर्म्य रखता है। तो कह रहे हैं गुण निष्पत्ति वैधर्म्यम अथ कर्म निष्पत्ति वैधर्म्यम च तत्र अस्ति। तत्र का मतलब है उस अंधकार में गुण निष्पत्ति से वैधर्म्य है और कर्म निष्पत्ति से भी वैधर्म्य है। यत्र रूपम गुणः स्यात्, जहाँ कहीं पर भी रूप गुण है आपको दिखाई दे रहा है, तत्र स्पर्शेन गुणेन भाव्यम, वहाँ स्पर्श गुण तो अवश्य होता ही है। नहीं तमसी स्पर्शो अस्ति, पर अंधकार में कोई स्पर्श नहीं होता है। यथा तमः स्वतः स्थलस्य पूर्वस्पर्शः, तमस्वतः स्थलस्य पूर्वस्पर्शः कर्कशो मृदुर्वा खलु आसीत्। कहते हैं यथा, जैसे तमस्वतः स्थलस्य, अंधकार वाले स्थल का, जहाँ अंधकार दिखाई दे रहा है आपको, उस अंधकार वाले स्थल का, स्थान का पूर्व स्पर्श, उस अंधकार से पहले जो स्पर्श था वहाँ पर, चाहे वो कर्कश के रूप में हो या मृदु के रूप में हो, ठीक है जी, या खुरदरा के रूप में हो, उस अंधकार से पहले चाहे कर्कश स्पर्श हो, मृदु स्पर्श हो या कैसा भी स्पर्श हो, तथैव सति तमसी विद्यते, वो अंधकार से पहले जो स्पर्श था अंधकार में भी वैसा ही स्पर्श आपको अनुभव होता है, उससे अलग अनुभव नहीं होता है। समझ में आ गए ये सबको? अतः रूपवत्वात् तमसा तत्र गंधरसाभ्याम अपि भाव्यम इति। अतः और एक बात कहते हैं, रूपवत्वात् तमसा, अगर अंधकार को आप नीला रूप मानते हो, अंधकार का नीला काला जो भी मानते हो, तो तत्र गंधरसाभ्याम अपि भावितव्यम, फिर तो वहाँ पर गंध रस को भी होना चाहिए, गंध को भी होना चाहिए, रस को भी होना चाहिए। न च भवति, लेकिन अंधकार में अगर आप रूप की कल्पना करते हो तो वहाँ पर गंध की कल्पना करो, रस की भी कल्पना करो, अर्थात गंध का भी अनुभव होना चाहिए, रस का भी अनुभव होना चाहिए, वो नहीं होता। तस्मात् गुण वैधर्म्यात् तमो न द्रव्यम, गुण से वैधर्म्य होने से भी तम द्रव्य नहीं हो सकता। कर्म से भी वैधर्म्य है, गुण से भी वैधर्म्य है। अब कहते हैं तीसरी बात, तथा कर्म वैधर्म्याच्च, कर्म से भी वैधर्म्य है अंधकार का। यत् कर्म चलनम कल्प्यते तन्न तस्य, ये जो कर्म चलने का दिखाई दे रहा अंधकार में, तन्न तस्य, वो कर्म उस अंधकार का नहीं है। चलनम तो
रूपवत स्पर्शवत च द्रव्यस्य चलता स्थानांतर प्राप्त्या भवति। कहते चलनम तो रूपवतः स्पर्शवतश्च, ये जो चलने का जो कर्म हो रहा है चाहे वो रूप वाले में या स्पर्श वाले में, चलने का जो कर्म रूप वाले द्रव्य का या स्पर्श वाले द्रव्य का जो हो रहा है, तो चलता स्थानांतर प्राप्त्या भवति, वो चलते हुए उस वस्तु का जब स्थानांतर होता है तब हमको चलता हुआ पता लगता है। यथा मनुष्य, जैसे मनुष्य चल रहा होता है तो मनुष्य की छाया भी चल रही होती है, तो जो छाया है वो अंधकार है, तो अंधकार कोई वस्तु नहीं, अंधकार जो चलता हुआ दिखाई दे रहा है वो मनुष्य के कारण से दिखाई दे रहा है। चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, ये सब चलते हुए दिखाई देते हैं। मनुष्याद्य स्व आकृति भी प्रकाशे नेत्र दृश्या संति, तो मनुष्य आदि आकृतियाँ जो है उनकी आकृतियों से ही प्रकाशे नेत्र दृश्या संति, प्रकाश में नेत्र दृश्य अर्थात नेत्र से दिखाई देने वाले होते हैं, अर्थात बाहर का प्रकाश भी होना चाहिए, तब जो भी हमारी जो आकृतियाँ हैं मनुष्य, पशु, पक्षी आदि, उन सब की आकृतियाँ हमको दिखाई देती है प्रकाश के होने पर। न तथा तमः स्व आकृत्य प्रकाशे नेत्र दृश्यम, अंधकार अपनी आकृति से, अपने स्वरूप से प्रकाश में नेत्र से दिखाई नहीं देता है। तथा मनुष्यादय चलंता स्पर्श गुणवंता, जो मनुष्यादि लोग हैं चलते हुए भी स्पर्श गुण वाले दिखाई देते हैं हमको। अस्ताभ्याम अवरोद्धुम शक्यते, और उन मनुष्यादि प्राणियों को हाथ आदि साधनों के माध्यम से उनको रोक भी सकते हैं। न तथा तमो अस्ताभ्याम अवरोद्धुम शक्यते, पर अंधकार को अब हाथों से रोक नहीं सकते। एक आदमी जा रहा है, उसकी छाया पड़ रही है, अब उस छाया को रोक के दिखा दो, आदमी जा रहा है लेकिन छाया को रोक के दिखाओ, नहीं रुक सकती छाया, वो भी चलती रहती है। तथा मनुष्यादय चलंत स्पर्श गुणवंतो अस्ताभ्यम अवरोद्धुम शक्यते, और जो मनुष्य लोग जो चल रहे हैं स्पर्श वाले सब मनुष्य जो चलते हुए दिखाई देते, तो अस्ताभ्यम अवरोद्धुम न शक्यते, हाथों से उनको रोक नहीं सकते। तथा तमो अस्ताभ्यम अवरोद्धुम शक्यते, न अंधकार को आप हाथों से रोक सकते। तद एतत् कर्म वैधर्म्यम, ये बातें सब कर्म से अंधकार का वैधर्म्य बता रहे हैं। तस्मात् तमो न द्रव्यम, इसलिए निष्कर्ष ये निकला है तम अंधकार द्रव्य नहीं। हाँ जी, अब पूछिएगा जिनको पूछना था, जो बीच बीच में हाथ खड़ा कर रहे थे। हाँ जी, बिंदिनी जी। ये जो बीच भाष्य में जो बीच वाला है, तमस्वतः स्तनस्य पूर्वः स्पर्शः, ये किस कैसा स्पर्श तम अंधकार से पहले? आप कहीं भी जगह पर आप स्पर्श करके देखिएगा, धरती पर, आपको धरती पे या टेबल पर या कहीं तो अंधकार दिखाई देता है ना, तो वहाँ पर उस अंधकार से पहले उस टेबल को स्पर्श करके देखो, उस धरती को स्पर्श करके देखो, ये जिस वस्तु में अंधकार पड़ता है उस वस्तु को स्पर्श करके देखो, जैसा वो स्पर्श होता है अंधकार से पहले, अंधकार में भी सेम टू सेम वैसा ही स्पर्श होता है। तो वो अंधकार का स्पर्श नहीं है, वो उस जगह का स्पर्श है, ये कहना चाह रहे हैं। वो रूप वाला का स्पर्श है, रूप वाला जो कुछ होगा, टेबल होगा, इसका स्पर्श। हाँ जी, वो वही है, जो भी वस्तु आप अंधकार मतलब अंधेरा उस वस्तु में पड़ने से पहले उस वस्तु का जो भी स्पर्श है तो वो रूप वाला ही होगा ना, तो उस वस्तु का जो स्पर्श होगा वैसा ही अंधकार की स्थिति में भी स्पर्श होगा। जैसे मैं इस पुस्तक को ऐसे स्पर्श करके देखूं और इस पर अंधकार पड़ रहा है, फिर उस अंधकार को पर स्पर्श करूं तो सेम से वैसा ही स्पर्श होगा, कोई बदल करके थोड़ा आ रहा है स्पर्श। इसके नीचे वाला जो अथा रूपवत्वात् तमसा स्तोत्र बंध रसाभ्याम अपि। हाँ जी, ये कहना चाह रहे हैं, अंधकार को अगर आप द्रव्य मानते हैं तो रूपवत्वात्, अगर रूप गुण है, अगर
क्योंकि अंधकार को बोलते हैं ना लोग, अंधकार काला दिखता है, अंधकार नीला दिखता है, तो रूप वाला हो गया अंधकार। तो रूप वाला अगर है वो अंधकार, तो उसमें रस भी होना चाहिए, गंध भी होना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। रस गंध कैसे होगा? ये पुस्तक में रस गंध होगा? हाँ, तो थोड़ा चेक करके देखो ना, पता लगेगा आपको कौन सा। आप पुस्तक को चेक करके देखो, जीभ से पता लगेगा, इसका रस आपको पता लगेगा। कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसका रस नहीं होता है और गंध नहीं होता है। ये अलग बात है, हमारा नाक उसको महसूस नहीं कर पा रहा होगा। हाँ, रूप वाली वस्तु में गंध भी होती है और रस भी होता है। किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है, वो अलग बात है। जो होता है, हाँ होता ही है। हाँ हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? आगे बढ़ूँ मैं? हाँ जी, राजगोपाल जी। यहाँ पर जो निष्पत्ति शब्द है, उत्पत्ति, हाँ जी, निष्पत्ति उत्पत्ति एक ही अर्थ को कहते हैं दोनों। सूत्र संख्या 20। तस्य अद्रव्यत्वे अन्यो हेतु उच्यते। उस अंधकार के अद्रव्य होने में, अर्थात उसके अद्रव्यत्व में अन्यो हेतु, दूसरा हेतु दिया जा रहा है। तेजसो द्रव्यांतरेण आवरणाच्च, तेजसो द्रव्यांतरेण आवरणाच्च, द्रव्यांतरेण तेजसा आवरणात् च, कहते हैं वृक्षभित्यादि द्रव्येन प्रकाशस्य खलु आवरणात्। वृक्ष से, भित्ति कहते हैं दीवार से, और भी किसी भी वस्तु से प्रकाश को आवरण कर देगा, अर्थात उसको हम रोकते हैं। प्रकाश को रोकने वाली चीज़ जो है, वृक्ष भी हो सकता है, दीवार भी हो सकता है, मनुष्य भी हो सकता है, कोई भी द्रव्य। तो वृक्ष भित्ति आदि, आदि से कितने भी द्रव्य ले सकते। तो वृक्ष है, दीवार है, मनुष्य है, पुस्तक है, मोबाइल है, लैपटॉप है, पेन है, पेंसिल है, रबड़ है, और तो और सुई है, कोई भी वस्तु, ये सब प्रकाशस्य, प्रकाश को आवरणात्, आवृत करने से, उस प्रकाश को रोकने वाले होने से, तमो निष्पत्तिर्भवति, तब अंधकार की उत्पत्ति होती है, अर्थात तब अंधकार हमें दिखाई देता है। निष्पत्ति का मतलब है अंधकार उत्पन्न हो रहा है तो किसी से तो उत्पन्न होगा, ऐसा ना समझना। जब वृक्ष से, दीवार से, मनुष्य से, किसी न किसी वस्तु से जब प्रकाश को आवरण कर देते हैं, अर्थात प्रकाश को रोकते हैं, आवरण का मतलब रोकना, तो प्रकाश को जब रोक देते हैं, तमो निष्पत्तिर्भवति, तब तम आपको दिखाई देता, अंधकार तब दिखाई देता है। द्रव्य निष्पत्तिस्तु न आवरणम अपेक्षते, द्रव्य की उत्पत्ति में आवरण की अपेक्षा नहीं है। मतलब आवरण करो तो द्रव्य उत्पन्न होता हो, ऐसा थोड़ा होता है कहीं। अंधकार कब उत्पन्न होता है जी? जब आवरण करो तो उत्पन्न होता है। क्या द्रव्य ऐसा उत्पन्न होता है? द्रव्य की उत्पत्ति में आवरण की अपेक्षा है, तो कहते हैं न आवरणम अपेक्षते द्रव्य निष्पत्ति ही, द्रव्य की उत्पत्ति में आवरण की कोई आवश्यकता नहीं है। अनावरणे भवति द्रव्य निष्पत्ति, द्रव्य की उत्पत्ति तो बिना आवरण के ही होती है। हेतु अयम अन्यः अपि, बस यही एक अलग हेतु है, यही एक अलग हेतु है। इसी कारण से ये 20वां सूत्र है। ये अलग हेतु देने के लिए सूत्र बनाया, क्योंकि जहाँ भी अंधकार आपको दिखाई देगा वहाँ कोई ना कोई पदार्थ प्रकाश को रोक रहा है, कोई ना कोई पदार्थ, कोई ना कोई द्रव्य प्रकाश को रोक रहा है, तभी अंधकार आपको दिखाई देगा।
यदि कोई भी द्रव्य प्रकाश को नहीं रोकता हो तो आपको अंधकार कभी नहीं दिखाई देगा। तथा एक और बात, तेजसः चलता तद आवरक वृक्षादे चलतोपि चलती। कहते हैं तथा एक और बात कहते हैं, तेजसः चलतः प्रकाश के चलते हुए, तद आवरक वृक्षादेः अचलत अपि, और उसको रोकने वाले जो वृक्ष आदि वो नहीं चल रहे होते। प्रकाश तो चल रहा होता है लेकिन उस प्रकाश को रोकने वाले चल नहीं रहे होते, वो स्टिल वहीं का वहीं रहते हैं। कुछ समझ में आया जी? प्रकाश चलता है। अच्छा, प्रकाश बिना चले हमारे पास आता है क्या? सूर्य की किरणें पृथ्वी पर कब पड़ती है, कितने मिनट में पड़ती हैं जी? कौन बताएंगे? राजगोपाल जी। 8 मिनट। 8 मिनट, यानी सूर्य का प्रकाश जब सूर्य से निकल के आ रहा है उसके आते आते धरती पर पड़ने तक 8 मिनट लगते हैं। कितना दूर है सूर्य! ओहो हो। मतलब जो भी हमको आज प्रकाश सामने आ रहा है वो 8 मिनट पहले का है। तो प्रकाश तो चलता हुआ दिखता है लेकिन उस प्रकाश को रोकने वाले चलते नहीं, वो वहीं का वहीं रहते। यही कहना चाह रहे हैं, तेजसा चलता, प्रकाश के चलते हुए के, तद आवरक वृक्षादे, उसको प्रकाश को रोकने वाले जो आवरण है, रोकने वाले वो वृक्षादे, अचलता, वो चलते हुए नहीं है। अचलता अपि चलती, ना चलते हुए दिखाई देते। उस प्रकाश को रोकने वाले आवरण जो है वो नहीं चलते हैं, प्रकाश चल रहा होता है और रोकने वाले न चलते हुए दिखाई देते हैं। तस्मात्, इसलिए बोला जा रहा है, प्रकाशस्य चलता तद आवरक संबद्धः, प्रकाशस्य चलता, चलता हुआ जो प्रकाश है, तद आवरक संबंध, उस प्रकाश को रोकने वाले के साथ, उस रोकने वाले वस्तु के साथ संबद्ध है ये प्रकाश। इसीलिए तमस चलती, और अंधकार भी चलता हुआ दिखाई देता है। न स्वतंत्रम द्रव्यम सत तमस चलती, स्वतंत्र अंधकार कभी चलता हुआ दिखेगा नहीं। तमस चलती तस्य चलन व्यवहारो गोना, फिर भी अंधकार चलता हुआ जो दिखाई देता है वो तो केवल हमारे चलते हुए को के कारण से वो अंधकार भी चलता हुआ दिखाई देता है। अगर हम ना चले, वहीं का वहीं खड़े रहे, तो अंधकार भी वहीं का वहीं खड़ा रहेगा। और एक ऐसी स्थिति है, आप कार में बैठे, बस में बैठे, हाँ, और ट्रेन में बैठे हैं, विमान में बैठे हैं, उस स्थिति में ये होता है कि जो अंधकार है वो चलता हुआ दिखाई देता है, और जो बाहर जो वृक्ष आदि है वो वहीं का वहीं खड़े हैं। लेकिन जब हमारी गाड़ी आगे बढ़ रही है तो वो भी इधर ऐसे जाते हुए दिखाई देते हैं, हमारा भ्रम होता है। वो वहीं का वहीं है, वो वहीं का वहीं रहते हैं। लेकिन जब हमारी गाड़ी आगे बढ़ रही होती है और वो वहीं का वहीं रही होती, हम आगे की गति कर रहे हो ना, उस गति के कारण से ये भी गति कर रहे, चलते हुए दिखाई देते हैं। ये सभी को अनुभव होता है। वास्तव में अंधकार का चलना गौण रूप से बोलते हैं, हाँ ये अंधकार भी चल रहा है, ऐसे गौण रूप से बोलते हैं। वास्तव में अंधकार वहीं का वहीं रहता है। ये बात स्पष्ट हो गई जी सभी को? अब आप लोगों को जो पूछना है पूछ सकते हैं अंधकार के बारे में। अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो मैं सूत्र ही पढ़ा देता हूँ, लेकिन थोड़ा बड़ा है सूत्र। सूत्र बड़ा है, वो कल ही हो पाएगा। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, ममता जी।
जी स्वामी जी नमस्ते। जी। स्वामी जी, एक तो प्रकाश का चलन होता है और एक जो गमनशील व गतिशील द्रव्य है उसमें भी तो चलन के कारण तमस भी हमको माने गति करना लगता है। हाँ जी, हाँ जी, वही कह रहा था मैं ना। एक तो प्रकाश तो चलता ही है, उसके साथ साथ हम लोग भी चल रहे हैं। जो भी दिखाई देने वाले पदार्थ है उनके चलने से भी उन वस्तुओं, क्योंकि जहाँ वास्तव में क्या होता है, प्रकाश तो पहले से सब जगह विद्यमान है। और जब हमारा शरीर जो है एक यहाँ है तो यहाँ प्रकाश रोक रहा है, प्रकाश को रोक रहा है, और उस तरफ प्रकाश जितने अंश में, जितना ये शरीर, जितना ये वस्तु होता है उतने अंश का वो अंधकार पड़ता है। फिर वो अंधकार चलता हुआ इसलिए दिखाई देता है क्योंकि हम चल रहे होते हैं, तो हम एक एक स्थान को छोड़ते जा रहे हैं, उस स्थान का वहाँ अभाव, प्रकाश का अभाव हो रहा है, तो वो प्रकाश भी चलता हुआ दिखाई देता है। जी जी, ये गौण रूप से हम कह सकते हैं जी अंधकार भी चल रहा है। वास्तव में अंधकार नहीं चलता है, चलते हुए आदमी के कारण से अंधकार चलता हुआ दिखता है। उसी का उदाहरण दिया है कि ट्रेन में, बस में, फ्लाइट में बैठो और बाहर कोई वस्तु हैं वो वहीं का वहीं है, वो भी चलते हुए दिखाई देते हैं। इसी कारण से वो भ्रांति होती है। हाँ जी, तो फिर मैं आज इतना ही नरेंद्र जी को क्या पूछना है? स्वामी जी ओम जी। स्वामी जी, अभी एक अजीब घटना घटी। एक व्यक्ति को मेडिकल लाइन ने बिल्कुल मृत घोषित कर दिया, और जब उसका अंतिम संस्कार करने के लिए गए 7-8 घंटे बाद, तो उसमें पुनः जो है प्राण आ गए और जीवित हो गया। तो इसको कैसे समझेंगे स्वामी जी? इस पर बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी है, कई बार बता चुका हूँ। कई बार हमारा आंकलन गलत हो जाता है, और शरीर के जो लक्षण दिखाई दे रहे होते वो मृत्यु के लक्षण दिखाई दे रहे, इसलिए डॉक्टर लोग बोलते हैं मृत घोषित करते हैं। क्योंकि लक्षण जब हमको जैसा दिखाई दे रहे हैं तो हम मृत घोषित करेंगे ही ना, लेकिन वो मृत नहीं होता, मरता नहीं है, वो रहता है, लेकिन लक्षण दिखाई दे रहे होते हैं। ऐसे कई बार ऐसा हो जाता है, लेकिन वो ऐसा नहीं होता है। वो शरीर से निकल गया वो बाहर, फिर वापस आ गए, वो ऐसा कभी नहीं होता है। क्योंकि अपने आप तो आ नहीं सकता, ईश्वर को लाना पड़ेगा, और ईश्वर ऐसा काम कभी नहीं करता है। एक बार बोलते ना, क्या बोलते उसको, तलवार किस में रहता है जी? तीर कमान से। हाँ, तीर जब कमान से निकल गया वापस नहीं आता है, ऐसे ही जवान से। ठीक है, कमान वो इतना ही पूछना था मेरे को। जब तलवार उस मयान से निकल गया, बस निकल गया, तीर कमान से निकल गए, वापस उसमें नहीं आ सकता है। तीर जब निकल गए तो निकल गए, वापस नहीं आ सकता। तो ऐसे ही जब ईश्वर ने कर्म कर दिया निकालने का, फिर वापस थोड़ा, अरे वापस लाने का मतलब है भगवान की गलती। भगवान गलती नहीं कर सकता, सृष्टिकर्ता त्रुटि नहीं कर सकता। त्रुटि तो हम करने वाले हैं, त्रुटि तो हम करते हैं जी, गलती हो गई फिर सुधारता हूँ, पर भगवान थोड़ा गलती करता है। अगर किसी आत्मा को शरीर से निकाला है परमात्मा ने, वापस उसमें परमात्मा नहीं डाल सकता। अगर डाल दिया परमात्मा ने, इसका सीधा अर्थ है परमात्मा का दोष माना जाएगा, और ऐसा दोष कभी परमात्मा नहीं कर सकता। इसका यही तात्पर्य है कि लक्षण ऐसे दिख रहे हैं, इसलिए डॉक्टर लोग भी कोई अपनी ओर से थोड़ा बोल रहे हैं, वो लक्षणों को देख करके बोलते हैं डॉक्टर लोग भी, क्योंकि लक्षण ही ऐसे दिख रहे हैं। इस वजह से ऐसा होता है। बाकी हो सकता है ऐसा कभी कभी रेयर में ऐसा हो जाते हैं केस, किसी किसी के होते हैं, इसका ये अर्थ नहीं होता वो आप वापस आ गए हो। वेद प्रिया जी। कक्षा के प्रारंभ में आपने बताया था कि सुख और दुख शरीर में होते हैं, तो स्वामी जी मुझे वो समझ में नहीं आता। हम तो ऐसा समझते हैं कि सुख और दुख अनुभूति है और वो मन में होती है। देखिए, सुख दुख अनुभूति नहीं है, सुख दुख गुण है। अनुभूति तो चेतना है, अनुभूति का मतलब चेतना। सुख दुख तो गुण है ना, जैसे रूप रस गुण है, तो ऐसे सुख दुख भी गुण है। तो शरीर कटा है, शरीर कट गया, तो दुख किसको हो रहा है? शरीर को हो रहा है। अर्थात दुख किस में है? शरीर में है।
कटना रूपी दुख किस में है? शरीर में है, पर उसको देख करके मैं परेशान हो रहा हूँ। ठीक है जी, क्योंकि शरीर में हूँ इसलिए। अच्छा, शरीर में नहीं हो, दूसरा के हाथ कट रहा है, मेरा कोई दुख नहीं होता है। अभी आप लोगों ने सुना होगा, अभी अहमदाबाद में 12 साढ़े 12 के आसपास एक विमान, एयर इंडिया का विमान लंदन के लिए फ्लाई कर रहा था, अर्थात टेक ऑफ करते करते क्रैश हो गया और भस्म हो गया। 242 लोग स्वाहा हो गए। अभी आज की घटना है। एक जीवित बचा है, हो सकता है, न्यूज आई। आप पता नहीं कैसे बचा, वो जीवित बचा है या वो जिस हॉस्टल के ऊपर गिरा है उस हॉस्टल में जो जिस जगह पर जो लोग मरे हैं उनमें से कोई बचा है, ये अभी नहीं पता है। वो तो बाद में पता लगेगा, वो जो भी कारण है। तो कहने का अभिप्राय है कि दुख हो या सुख हो शरीर में होते हैं, पर उसका अनुभव आत्मा करता है, वो एक अलग बात है। पर दुख और सुख शरीर को ही होते हैं, अर्थात शरीर में ही रहते हैं। सुख भी शरीर में रहता है, दुख भी शरीर में रहता है। तो सुख दुख किसको हो रहा है? शरीर को हो रहा है। इसलिए तो सूत्र कहता है, अभी जो हमने पीछे पढ़ा था 16वां सूत्र, शरीरस्य दुःखाभाव, यानी शरीर को ही दुख का भाव होता है, शरीर को ही सुख का भाव होता है। हाँ जी, वेद प्रिया जी, स्पष्ट हो गया? हाँ जी, हाँ जी सर। ओम शांति शांति शांति।